दोस्तों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करते हैं जिससे वो चर्चे में आ जाते हैं और जो विपक्षी नेता लोग हैं उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा बड़ा काम कैसे कर दिया। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री झाल मुड़ी खाने लगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव में गए, रैलियों में गए तो उसमें झाल मुड़ी खाने लगे। अब उस पर जो है विपक्षी नेता जो है तमाम तरह के तंज कसने लगे और तमाम तरह की रील बनने लगी। फिर अभी पश्चिम बंगाल में ही उन्होंने नौका विहार कर लिया, उस पर भी अब रील बनने लगे और उस पर भी लोग तंज कस रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज। हमारे प्रधानमंत्री अभी गए थे बंगाल में और वो वहां पर नौका विहार कर रहे थे। बड़ी सुंदर सुंदर फोटो खिंचाई जा रही थी, चारों तरफ से सिक्योरिटी लगा हुआ था। कुछ लोग किनारे, हुबली नदी के किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री का फोटो खींच रहे थे और प्रधानमंत्री के हाथ में भी कैमरा था, वो भी लोगों का फोटो खींच रहे थे और जो गंगा नदी इतना स्वच्छ है उसका आनंद ले रहे थे और अपना वो फोटो भी खिंचवा रहे थे कि हमारा भी फोटो खींचिए ताकि रील बन सके। अब इस पे जो है हमारी जो विपक्ष की टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी, उन्होंने क्या कहा? वो कहती हैं कि हमारे मोदी जी, दिल्ली में मोदी जी का सरकार है, भाजपा का सरकार है, रेखा गुप्ता वहां के मुख्यमंत्री हैं और वहां यमुना में जाकर डुबकी नहीं लगा सकते, वहां यमुना में जाकर फोटो नहीं खिंचवा सकते। लेकिन देखिए हमारा गंगा नदी कितना साफ है, हुबली नदी कितना साफ है, यहाँ पर आकर नौका विहार कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इसी तरह झालमुड़ी पे भी बहुत सारा जो है विवाद खड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री ने खुद ही सेट लगवाया था और वहां पे झालमुड़ी में जो दुकानदार जो झालमुड़ी खिला रहा है वो जो है इनका कमांडो था, इनका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो इनका था। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, आसपास 200 मीटर की दूरी पे जो है सब रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी को आने जाने नहीं दिया जाता है। तो ये दुकानदार कहाँ से दुकान खोल के बैठ गया और सीधा प्रधानमंत्री उतरते हैं गाड़ी से और जाके वहां झाल मुड़ी खाने लगते हैं। तो भाई ये तो बातें होती रहेंगी, जो भी प्रतिष्ठित नेता होता है, जो भी प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके बारे में तर्क वितर्क तो होने लगता है। अभी जैसे अब ममता बनर्जी, एक और बात पे यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लोग जो है अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं और शेखों से गले मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में आके कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है मुसलमानों जो बांग्लादेशी हैं उनको रहने नहीं देंगे, एसआईआर लागू करते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ लोगों का नाम काट देते हैं। उसके बाद जो है अमित शाह के एक बयान पे वो कहती हैं कि अमित शाह ने बोला कि 4 मई के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं को झुलवा देंगे, मतलब झूला देंगे। तो ममता बनर्जी क्या कहती हैं? वो कहती हैं तुम झुला दोगे, हम तुम्हें चूल्हा देंगे, चूल्हा देंगे उस पर बैठ के खाना बनाओ, यानी और लकड़ी देंगे। यानी कि इनके कहने मतलब यह है कि तुम्हारे राज्य में जो है गैस की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि लोग अब लकड़ी पे और उपले पे आ गए, गैस खत्म हो गया। तो यहाँ पे ममता बनर्जी इस पे भी तंज कस रही है। तो आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो जाके नौका विहार कर रहे हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं, वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? और देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, बंगाल से वो कहते हैं बंगाल में रोजगार नहीं है तो दिल्ली में लोग आ रहे हैं भाग भाग के, यहाँ पे बिहार के लोग आ रहे हैं, तमाम तरह के जो जहां जहां भाजपा शासन है वहां से लोग भाग के आके दिल्ली में, बॉम्बे में, जगह जगह बड़े बड़े महानगरों में जाके नौकरी कर रहे हैं। तो वहां पे क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? जरूर कमेंट बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।